नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी की इस कक्षा में हम हिंदी पाठ्यक्रम ब कोर्स बी के स्पर्श भाग 2 पाठक पुस्तक के गद्य खंड के तीसरे पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले इस पाठ पर जो आधारित MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं उन्हें पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बेटे, मैंने अपने पिछले दोनों वीडियोस बड़े भाई साहब और तंतारा व मीरो कथा के आपको वीडियो बनाकर दिए हैं, जिनमें मैंने आपको इन दोनों पाठों पर आधारित MCQ समझाए थे। आज हम अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले इस पाठ पर आधारित MCQs को समझेंगे। मैं आपको थोड़ा सा पाठ के शीर्षक के बारे में समझाऊं कि इस पाठ में लेखक ने पीड़ा व्यक्त की है कि पहले किस तरह से लोग दूसरों के दुख में दुखी होते थे। मनुष्य के दुख में ही नहीं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पत्ते, किसी को भी नुकसान वो नहीं पहुंचाते थे, उनके लिए भी वो दुखी होते थे। लेकिन आज मनुष्य के लिए भी दुखी नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य ने पेड़ों को काट दिया, जंगलों को काट दिया, प्रकृति को नष्ट कर दिया, पशु पक्षियों से उनका आवास स्थान छिन गया और पक्षी, बहुत सारी प्रजातियां पशुओं पक्षियों की ऐसी हैं जो नष्ट हो गईं। इस पाठ में लेखक ने इसी पीड़ा को व्यक्त किया है। तो पाठ पर आधारित जो संभवतः MCQs हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शेख हयास किस भाषा के कवि थे? पहला ऑप्शन है उर्दू, फिर सिंधी, फिर हिंदी, फिर पंजाबी। तो इसका सही उत्तर है बेटा, शेख हयास जो थे वो सिंधी भाषा के कवि थे। उसके पश्चात है, शेख हयास क्या लिखा करते थे? उन्होंने क्या लिखा? आपके ऑप्शंस हैं कहानी, उपन्यास, आत्मकथा या एकांकी। तो इसका सही उत्तर है उन्होंने आत्मकथा लिखी। अगला प्रश्न है, शेख हयास के पिता कहाँ से लौटे? वह झरने से लौटे, वह कुएं से वापस लौटे, वह नदी से वापस लौटे या वह समुद्र से वापस लौटे? तो सही उत्तर है कि वे कुएं से वापस लौटे। काला चियोटा कहाँ रेंग रहा था? शेख हयास के पिता की बाजू पर, उसके माताजी के कपड़ों पर, शेख हयास की टांग पर या ज़मीन पर? तो सही उत्तर है काला चियोटा शेख हयास के पिता की बाजू पर रेंग रहा था। पिता को अपराध क्यों हुआ? अपराध बोध क्यों हुआ पिता को? ऑप्शंस हैं चियोटे को मारने के कारण, भोजन छोड़ने के कारण, चियोटे को उसके घर से बेघर करने के कारण या शेख हयास पर गुस्सा करने के कारण? तो उन्हें अपराध बोध इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने चियोटे को घर से बेघर कर दिया था। प्रकृति मनुष्य को कब दंडित करती है? ऑप्शंस हैं जब वह प्रकृति के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ करता है, जब वह सड़कें बनाता है, जब वह समुद्र को छेड़ता है, जब वह इमारतें बनाता है। तो सही उत्तर है जब वह प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करता है। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी कहाँ मंडराते रहते हैं? ऑप्शंस हैं बस्तियों के आसपास, पहाड़ों पर, जंगलों में या सड़कों पर? तो सही उत्तर है बस्तियों के आसपास मंडराते रहते हैं। कारण मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधों को, जंगलों को मनुष्य ने काट दिया है, उसकी जगह बड़े बड़ी इमारतें बना दी हैं, बस्तियां बना दी हैं, रिहायशी मकान बना दिए हैं, पक्षियों का आवास स्थान उनसे छिन गया है, इसलिए वह बस्तियों के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। बस्तियां बसाने के लिए मनुष्य ने क्या किया? ऑप्शंस हैं जंगलों को काटा, कंक्रीट के बाग बनाए, पशुओं को मारा या पैसा लगाया? तो बस्तियां बनाने के लिए मनुष्य ने जंगलों को काट दिया। लेखक के अनुसार संसार में सब कुछ कैसा है? आपके ऑप्शंस हैं सुंदर, बहुत खराब, बहुत कम या नश्वर? तो सही उत्तर है लेखक के अनुसार संसार में सब कुछ नश्वर है। नश्वर मतलब जिसे एक न एक दिन नष्ट हो जाना है। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम है? गर्मी और अधिक बढ़ती जा रही है, असमय वर्षा हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है? तो इसका सही उत्तर है बेटे दोनों काम हो रहे हैं।
प्रकृति में असंतुलन के कारण गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वर्षा का मौसम असमय हो गया है। जिस समय वर्षा का मौसम होते हैं उस समय सही से बारिश नहीं होती, समय बीत जाने के कारण अचानक कभी भी वर्षा हो जाती है। समुद्र धीरे धीरे क्यों सिकुड़ रही हैं? आपके ऑप्शंस हैं क्योंकि उसकी ज़मीन पर मकान और इमारतें खड़े हो गए हैं, क्योंकि बारिश कम हो गई है, क्योंकि पानी कम हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो इसका सही उत्तर है कि लोगों ने ज़मीन को पाट पाट कर वहाँ पर मकान और इमारतें बनानी शुरू कर दी हैं। आप देखेंगे समुद्र के बीच पर, बिल्कुल समुद्र के किनारे ही होटल बड़े बड़े बन गए हैं, इमारतें बन गई हैं, जिससे समुद्र जो हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं। लेखक की माँ दरिया को क्या करने को कहती है? साफ करने को कहती है, सलाम करने को कहती है, देखने को कहती है या गंदा करने को कहती है? तो उसकी माँ दरिया को सलाम करने के लिए कहती है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या खड़ा किया है? बहुत सी चीज़ें तो हमें प्रकृति से मिली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य ने अपने बुद्धि से खड़ी कर ली हैं, तो उनके बारे में लेखक कह रहा है। आपके ऑप्शंस हैं, मनुष्य ने सद्भाव खड़ा किया है, मनुष्य ने भेदभाव की ऊंची दीवारें खड़ी की हैं, मनुष्य ने अच्छा स्वभाव खड़ा किया है या मनुष्य ने बड़े बड़े खेत और मैदान बनाए हैं। तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से भेदभाव और ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं। पहले पूरा संसार किसके जैसा था? एक देश के जैसा, एक मन के जैसा, एक गेंद के जैसा या एक परिवार के जैसा? तो लेखक कहता है पहले पूरा संसार एक परिवार के जैसा था। लोगों में आपस में बहुत प्रेम प्यार और सद्भाव था, लेकिन मनुष्य के स्वार्थीपन के कारण, लालच के कारण, ईर्ष्या के कारण आपस में भेदभाव की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो गई हैं। नूह शब्द किस भाषा से लिया गया है? सिंधी भाषा से, फारसी भाषा से, अरबी भाषा से या उर्दू भाषा से? तो यह शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, चींटियों को सुलेमान ने क्या कहकर धीरज बंधवाया? इसके ऑप्शंस हैं, मैं मुसीबत नहीं मोहब्बत हूँ, रखवाला हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं रखवाला हूँ, मैं तुम्हारा रखवाला हूँ। तो उन्होंने चींटियों से कहा था, मैं मुसीबत नहीं मोहब्बत हूँ और रखवाला हूँ। लेखक के अनुसार किस तरह के लोग अब नहीं हैं? किस तरह के लोगों की लेखक अब कमी महसूस करता है? ऑप्शंस हैं, सूझबूझ वाले, दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, अमीर लोग, बहुत ही गरीब लोग। तो लेखक अब दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोगों की कमी महसूस करता है। लेखक के अनुसार किस तरह के निदा फाजली किसके महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं? स्तंभ कहते हैं आधार या खंबा। किसके आधार माने जाते हैं? उर्दू की 60 कविता के, कहानी के, निबंध संग्रह के। तो निदा फाजली जो हैं उर्दू की 60 कविता के आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, महाभारत में युधिष्ठिर का अंत समय में किसने साथ दिया था? गधे ने साथ दिया था, गाय ने साथ दिया था, शेर ने साथ दिया था या कुत्ते ने साथ दिया था? तो ये पारंपरिक पौराणिक कथाओं के अनुसार अंतिम समय तक युधिष्ठिर का कुत्ते ने साथ दिया था। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में, बड़े बड़े घरों में, गाँव में या बड़े बड़े शहरों में? तो लेखक के अनुसार हमारा आधुनिक जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। नूह किस लिए रोते रहे? आपके ऑप्शंस हैं, एक बिल्ली से टकराने के कारण, एक कुत्ते को दुत्कारने के कारण, एक गाय के कारण या एक बैल के कारण? तो सही उत्तर है एक कुत्ते को दुत्कारने के कारण नूह जो थे वो रोते रहे, उनकी आत्मा दुखी रही। लेखक की माँ सूरज ढलने के बाद क्या करने को मना करती थी? ऑप्शंस हैं, खाना खाने को मना करती थी, बाहर जाने को मना करती थी, आंगन के पेड़ के पत्ते तोड़ने को मना करती थी या आंगन में सोने के लिए मना करती थी? तो सही उत्तर है कि वो आंगन में जो पेड़ लगे हुए थे उनके पत्ते तोड़ने के लिए लेखक को मना
करती थी, क्योंकि संध्या हो जाने के बाद ऐसा मानते थे पुराने लोग कि पेड़ पत्ते भी सो जाते हैं, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती कैसे वजूद में आई, कैसे बनी? क्रमिक विकास से, ईश्वर की कृपा से, किसी चमत्कार से या किसी अन्य कारण से? तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्रमिक विकास से यह पृथ्वी जो है अपने इस स्वरूप में आई। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अल्पकालिक निवास, निवास स्थान, आवास, हमेशा के लिए किसी जगह रहना। तो डेरा डालने का तात्पर्य है अल्पकालिक निवास, थोड़े समय के लिए कहीं रहने को डेरा डालना कहा जाता है। तो इस तरह से यह पाठ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, जिसके लेखक निदा फाजली हैं, आपको इस पर आधारित जो संभावित MCQs बन सकते हैं वो इस वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियोज़ की भी सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।